भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। केवल संतान को जन्म देने से आपके जीवन की इतिश्री नहीं हो जाती है कि बच्चों को पैदा कर दिया। अच्छा, महामंत्री तो यहीं बैठे हैं, तो वहां कौन है दूसरा? इतना शोर तो तुम्हारा ही हो सकता है। आश्चर्य है कि मुझे नहीं मालूम तुम्हारा डुप्लीकेट भी वहां है क्या? कोई बात नहीं। आइए सब प्रवचन सुनो। घर में भी खाना बनाना और यहां भी खाना बनाना, एक ही काम बचा है। आइए, चांद को कहां लेके घूम रहे थे भाई तुम? आगे लाओ इसको। संतान को जन्म देने से आप जननी जनक तो बन सकते हैं, माता पिता नहीं बन सकते। संतान को जन्म जानवर भी देता है, पशु पक्षी भी देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो संतान को जन्म देता है वो जननी होती है, जो संतान को जन्म देता है वो जनक होता है। लेकिन संतान को जो जीना सिखाता है, संस्कार देता है, वो जननी जनक नहीं होते, वो माता पिता का दर्जा प्राप्त किया करते हैं। जननी जनक तो पशुओं के पास भी हैं, लेकिन माता पिता उनके पास नहीं हुआ करते। माँ कौन होती है, पिता कौन होता है? जो केवल जन्म नहीं देते, जन्म के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। आपका दायित्व है। पड़ोसियों के भरोसे मत बैठो कि पड़ोसी कुछ सिखा देगा। वो तो तुम्हारी सत्यानाशी के रोज चिंतन करता है। वो तो यही भगवान से कहता है कि पड़ोसी का सर्वनाश हो जाए। ध्यान रखना, पड़ोसियों के भरोसे अपनी औलाद को मजबूत बनाने का प्रयास मत करिए, आदर्श बनाने का प्रयास मत करिए। यदि आपने उन्हें जन्म दिया है तो जीवन देना भी माँ बाप का फर्ज हुआ करता है, माँ बाप का दायित्व हुआ करता है। उन्हें जीवन जीने की कला सिखाना चाहिए। अरे लाड़ करो, प्यार करो, मेरा विरोध नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों से लाड़ प्यार करते हैं, खूब करिए। लेकिन आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, अपने बच्चे को कार दिलाओ, अपने बच्चे को मोबाइल दिलाओ, अपने बच्चे को मोटरसाइकिल दिलाओ, महंगी से महंगी कार दिलाओ। और आप यदि ना दिला पाए तो मैं पुलक सागर ये कहता हूं कि आपके पास इतनी हैसियत ना हो कि अपने बच्चे को कार दिला सके। और कार दिलाना इतना जरूरी भी नहीं हुआ करता है। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि कार दिलाओ या ना दिलाओ, अपने बच्चों को संस्कार जरूर दिलाइए जीवन में। यदि संस्कार दिला दिया तो तुमने माता पिता होने का फर्ज। एक संस्कार की कार एक गरीब के घर में भी मिला करती है, एक झोपड़ी में भी मिला करती है। हर किसी के घर में कार हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन गरीब से गरीब माँ बाप के पास भी संस्कार की कार तो जरूर हुआ करती। संस्कार जरूर दीजिए। युवा पीढ़ी बदल रही है, भटक रही है। आप क्या सोचते हो कि स्कूल भेज दिया तो बच्चा संस्कारित हो गया? आप सोचते हैं कि 4 दिन को संत आए तो बच्चा संस्कारित हो गया? नहीं मेरे भाई, जिंदगी लग जाती है। एक बात याद रखना, 100 विद्यालय बनाना आसान है और एक बच्चे को संस्कारित करना बहुत कठिन काम हुआ करता है। आदमी स्कूल बना सकता है, विद्यालय बना सकता है, विश्वविद्यालय बना सकता है, महाविद्यालय बना सकता है, लेकिन एक इंसान को इंसान बनाना 100 विद्यालय से बढ़कर के काम हुआ करता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मनुष्य बना के भगवान भेजता है, मनुष्यता तो हमें अर्जित करना पड़ती है कि हम जीवन भर मनुष्यता को अर्जित कैसे करें। यह पाठ सिखाना माता पिता का फर्ज होता है, तुम्हारी जिम्मेदारी। बच्चा बिगड़ जाए तो पुलक सागर याद आता है, बच्चा बिगड़ जाए तो महाराज याद आते हैं। जब बिगड़ रहे थे तब महाराज याद नहीं आया करते हैं। बिगाड़ो तुम और सुधारे हम। वाह क्या बात है। सोचना, मैं तो अपनी ड्यूटी करूंगा, मैं तो अपना काम करूंगा ही करूंगा। मैं तो तुम्हारे बच्चों को सुधारने का प्रयास करूंगा ही करूंगा, लेकिन केवल मेरे प्रयास से जिंदगी में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। माँ बाप की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चे को देखिए, आप अपने बच्चे पर निगाह रखिए। बच्चा छोटा है,
वहीं से पता पड़ जाएगा कि संस्कारित है या नहीं। पहले के समय नामकरण संस्कार होता था, बच्चे का नाम रखा जाता था, बच्चे का नामकरण संस्कार बड़े उत्सव से हुआ करता था। आज वो समय जा चुका है। पहले के समय महाराणा प्रताप जैसों का नाम संस्करण हुआ करता है, महाराणा प्रताप जैसे औलाद का जब जन्म हुआ करता है तो उनके पिता उदय सिंह मालूम है क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को रख करके उनके सामने बहुत सारे सामान रखते हैं। वहाँ खिलौना भी रखा जाता है, वहाँ कपड़े भी रखे जाते हैं, वहाँ खाने पीने का सामान भी रखा जाता है, ऐशो आराम के सामान भी रखे जाते हैं, वहाँ अस्त्र शस्त्र भी रखे जाते हैं। जब महाराणा प्रताप का नामकरण हुआ, छोटे से थे, उन्होंने कहा कि विद्वानों ने कि देखो बच्चा क्या उठाता है, दूध की बाटल उठाता है, खाने का सामान उठाता है, खेल खिलौने उठाता है। महाराणा प्रताप का हाथ बचपन में ही अबोध अवस्था में भी कहीं जाता है तो सीधा हाथ तलवार पर जाया करता है, उनका नाम हो जाता है ये क्षत्रिय कुल का रोशन महाराणा प्रताप बन करके खड़ा। ऐसी प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। अपने बच्चों की प्रवृत्तियां देखो, छोटा सा बच्चा है, जब वो सामान पकड़ने लायक हो जाए तो देखना वो कौन सा सामान पहले पकड़ता है। ध्यान रखना, तलवार पकड़ेगा तो राज्य करेगा, पूरे देश की रक्षा में उसका हाथ उठेगा। खेल खिलौने पकड़ेगा तो घूमता रहेगा, यहां वहां टाइम पास करता रहेगा। कोई पुस्तक उठा लेता है, वो विद्वान बन के खड़ा हो जाया करता है। विचार करना है आपको, अपने बच्चों का नामकरण ऐसे करना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सोचना है कि आपका बच्चा किसी को तकलीफ में देखकर उसकी आंख में आंसू आते हैं या नहीं आते हैं, ध्यान रखना। किसी की पीड़ा को देखकर तुम्हारे बच्चे का हृदय भरता है या नहीं भरता है, यह मां बाप को आकलन करना पड़ेगा, मनोविज्ञान को जीवन में उतारना पड़ेगा। कोई बच्चा तुम्हारा रोटी खा रहा है, दूसरा बच्चा रोटी छीन रहा है, तुम्हारा बच्चा रोटी देता है या उसे मना करता है, ध्यान रखना। इससे बच्चे की पूरे जीवन भर की कुंडली बन जाया करती है कि बच्चा आगे जाकर क्या बनेगा, ध्यान रखना, मानने में सोचना। देखो बच्चे को, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका जीवन कैसा है, वह कैसी जिंदगी जीना चाहता है। ये सारे गुण बचपन में ही दिखाई दे जाया करते हैं, मानने पर विचार करना है, सोचना है। तुम्हारे बच्चे के हृदय में संवेदनाएं होना चाहिए, सहृदयता होना चाहिए। तुम्हारे बच्चे के हृदय में दूसरों के दर्द में, अपने हृदय में पीड़ा पैदा होना चाहिए। तुम्हारा बच्चा कीड़े मकोड़ों को मारता तो नहीं है, उन्हें पैरों से कुचलता तो नहीं है, उनके प्रति निर्दयता और क्रूरता के भाव तो नहीं लाता है। यदि लाता है तो समझ जाना, आज ये बच्चा कीड़े मकोड़ों को मार रहा है, कल तुम्हारी आंखों में आंसू देने वाला है, बुढ़ापे में बच्चा तुम्हें सुख देने वाला। एक क्रूर संतान को तुमने जन्म दिया है, ध्यान रखना। माननीय निवेदन है आपसे, बच्चे को सिखाओ। स्कूली शिक्षा से जीवन नहीं बनने वाला है। स्कूल की शिक्षा से डिग्रियां मिल जाएंगी, स्कूल की शिक्षा से वो सीए बन जाएगा, एमबीए बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, वकील बन जाएगा। लेकिन ये मत सोचना कि स्कूल की शिक्षा से बच्चा इंसान बन जाएगा। नहीं, आज हर माँ बाप का सपना है मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, मेरा बच्चा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए, मेरा बच्चा दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहिए। हर माँ बाप यही सोचते हैं, पैदा करके ही थोड़ा बड़ा होता है, पूना भेज देते हैं, वहां भेज दे, जा पढ़ाई कर, अपना करियर बना। मान्यवर भेजो, मैं विरोध नहीं करता हूं, अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाओ। लेकिन मैं पुलक सागर नांदगांव में बैठकर ये कहता हूं कि डॉक्टर इंजीनियर बनाने से भी बड़ी चिंता आदमी को होना चाहिए कि मेरा बच्चा एक अच्छा और सच्चा इंसान बन करके खड़ा हो जाए, तो समझना जीवन उसका सार्थक है। ध्यान रखना, अच्छा इंसान अच्छा डॉक्टर बनता है, अच्छा इंसान अच्छा वकील बनता है, और अच्छा इंसान अच्छा सीए बन करके खड़ा होता है। और अच्छा इंसान होगा तो देश में उद्धार में भी वह राजनीति से देश को मजबूती प्रदान कर। बुरा आदमी किसी भी क्षेत्र में चला जाए वह जीवन का कल्याण नहीं कर सकता है।
इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं 2-3 दिन और, आज कितने 2 दिन हो गए, 3, कितने दिन और रुकना है? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तुम ही बोले जा रहे 2 दिन रुकना है, विचार करना है आपको। हाँ 8-10 दिन रुकना है। कोई पैसा दे के बुलाया है कि हमको? या 8-10 दिन रुको, कमाल है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, ये वेतन भोगी शिक्षक तुम्हारे बच्चों को महान नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखना। बच्चों को महान बनाने के लिए टीचर की जरूरत नहीं, बच्चों को महान बनाने के लिए गुरुओं की जरूरत हुआ करती है। आज हमारे देश में टीचर की बाढ़ आ गई है, गुरुओं का स्तर गिरते चला जा रहा है। टीचर पाश्चात्य संस्कृति है, गुरु हमारे पूरब की संस्कृति हुआ करते हैं। आज का बच्चा माँ बाप का कहना नहीं मानता है, शिक्षक का कहना नहीं मानता है। यदि आपका बच्चा संतों से जुड़ गया तो संतों का कहना मान करके जिंदगी को बदल लिया। मेरा औरंगाबाद चतुर्मास था, ऐसे ऐसे युवा जो शराब पीते हैं, जो गलत रास्तों पर हैं, उनके माँ बाप मेहनत कर करके हार गए, समाज के लोग कह के कर हार गए, पत्नी आंखों में आंसू भरते रही, जीवन नहीं बदल पाए। 2-4-8 दिन पुलक सागर के साथ रहे, जिंदगी भर को व्यसन मुक्त जीवन का संकल्प उन्होंने ले लिया है। ध्यान रखना, परिवर्तन शिक्षकों से नहीं, परिवर्तन गुरुओं से जीवन में आया करता है। आपके पास टाइम नहीं है, आपका बच्चा गुरुओं के पास नहीं जाता, संतों के पास नहीं जाता। एक बात याद रखना, एक शिक्षा वो होती है जो स्कूल में दी जाती है, और एक शिक्षा वो है जो संत चरणों में बैठ करके पाई जाती है। स्कूल में जाओगे, आ से अनार सिखाया जाएगा, पुलक सागर के पास आओगे, मैं आ से अनार नहीं, मैं आ से अदब सिखाने की बात करूंगा। स्कूल में जाओगे, बा से बकरी सिखाया जाएगा, मेरे पास आओ, मैं बा से बहादुरी सिखाने का तुम्हें काम करूंगा। स्कूल में जाओगे, सा से सड़क सिखाई जाती है, नांदगांव की सारी टूटी है, और पढ़ो बेटा सा से सड़क, कहीं से भी आओ टूटा फूटा रास्ता, टूटा फूटा। एक तो किस्मत से मिल गया तो मैं आ गया है, नहीं तो औरंगाबाद से तो पूरा रास्ते ही सा से सड़क ये पढ़ा है आदमी ने, सड़क नहीं बना सका। मैं कहता हूं मेरी सभा में आओ, सा से सड़क बनाना मैं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन सा से सलीका सिखाना मेरा धर्म हुआ करता है। एक बात याद रखना, दा से दवात मत पढ़ो, दा से दोस्ती करना सीखिए, और गा से गधा मत पढ़ो मेरे भाई, गा से गणधर बनने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखना, वर्णमालाएं जीवन को बदल दिया करती हैं। ये मेरी धर्म सभा है, यहां सलीके से बैठना, यहां अदब से बैठना, यहां बहादुरी से जीना, यहां दोस्ती के संबंध निभाने का प्रयास करना, मान्य सोचना है आपको। कोई बच्चा आता है, मैं पूछता हूं कि बेटा नमोकार मंत्र आता है, बच्चा बोल देता है तो लगता है इसके घर में संस्कार है। 24 तीर्थंकर के नाम आते हैं, बच्चा बोल देता है, लगता माँ बाप ने कुछ सिखाया है। हमारी माताएं थी, हमारी दादी माँ थी, बचपन में खाट पे लेट करके खुले आकाश के नीचे हमें कुछ नहीं सिखाया करती, इतनी कहती थी, बेटा अरिहंत पिताजी तेरे जिनवाणी माता, तेरी ये संस्कार माँ बाप हमें घूंटी में घोंट घोंट कर पिलाया करते थे। आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? ध्यान रखना, ये फिल्मी दुनिया, ये फिल्मी जगत, 24 घंटे मोबाइल पर बच्चा लगा है। आप सोचिए क्या जिंदगी होगी उसकी, क्या जीवन बनेगा उसका। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, उनके बच्चे का दाखिला एक स्कूल में हुआ। अमेरिका का राष्ट्रपति स्कूल के शिक्षक को एक पत्र लिखता है, बड़ा प्यारा पत्र लिखा। उसने कहा कि शिक्षक महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे बच्चे का दाखिला तुम्हारे स्कूल में हो रहा है, मेरे बच्चे को जब भी पढ़ाना ना तो बेहतरीन शिक्षा देना। अमेरिका का राष्ट्रपति लिखता है कि अक्षरों का ज्ञान कम देना और अनुभव का ज्ञान मेरे बच्चे को ज्यादा प्रदान करना। अमेरिका का राष्ट्रपति लिखता है, ऐसा पत्र आज तक अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा
किसी को जीवन में लिखने की हिम्मत ना हुई। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को जब आप पढ़ाओ ना, तो ये सोचकर मत पढ़ाना कि राष्ट्रपति का बेटा है, इसे ये सोचकर पढ़ाना कि एक इंसान का बेटा है। ध्यान रखिए, मैं निवेदन करता हूं आपसे कि मेरे बच्चे को ये मत बताना कि ऐशो आराम की जिंदगी क्या होती है। मेरे बच्चे को ये सिखाना कि बेटा बुजुर्गों से कैसे बात की जाती है, बड़ों से कैसे बात की जाती है, छोटों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये बात मेरे बच्चे को सिखाना। अब्राहम लिंकन ने लिखा अपने उस पत्र में, मेरे बच्चे को सिखाना कि ये दुनिया है, ये देश, ये संसार है, इस संसार में सीढ़ी जैसे ऊपर चढ़ाने वाले लोग मिलते हैं, सांप सीढ़ी का खेल है जिंदगी में। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो सीढ़ी के द्वारा चढ़ा के हमें ऊपर पहुंचा देते हैं, लेकिन संसार में कुछ नाग और सांप जैसे होते हैं जो जिंदगी को डस के फिर नीचे ला दिया करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, उतार चढ़ाव भरी जिंदगी है, ये मेरे बच्चे को सिखाने का प्रयास कर।